नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इंग्लिश विथ रूपेश सर यूट्यूब चैनल पर। हम लोग नाउन को पढ़ रहे थे यहाँ पे कि हम लोग टू द पॉइंट सिर्फ चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। डे 3 है। आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। यह कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ आप रिवीजन क्लासेस के तौर पर देख सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट है एसएससी और कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए। नेक्स्ट जो काइंड है नाउन का वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग कहते किसको हैं उसके बारे में डेफिनेशन है। जब किसी गुण को वस्तु या व्यक्ति से अलग स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। हो सकता है अभी आपको ये सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में ना आए, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ तक डिस्कस करेंगे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पूरे अच्छे से क्लियर आइडिया मिल जाएगा। जब यह गुण किसी वस्तु या व्यक्ति में निहित होता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑनेस्ट पीपल। तो ऑनेस्ट पीपल, किसी पीपल या ऑनेस्ट मैन कर लीजिए। कोई एक मैन है, आदमी है, वह ऑनेस्ट है यानी ईमानदार है। तो इस आदमी का वह गुण है जो कि इस आदमी में निहित है। तो कोई भी गुण जो या तो व्यक्ति में या किसी वस्तु में निहित हो, दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का गुण को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन जब इसी गुण को हम लोग उस व्यक्ति या वस्तु से ना जोड़कर केवल स्वतंत्र रूप से उस गुण या क्वालिटी पे विचार करते हैं तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी गुण को वस्तु या व्यक्ति से अलग यानी स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। दैट मीन्स उस गुण को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्ट से हम लोग बोलते हैं ऑनेस्टी। ये किसी चीज के ईमानदारी के बारे में, अगर सिर्फ ईमानदारी के बारे में बात करें कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है जैसे कि, तो यहाँ पे ईमानदारी उस गुण के बारे में बोल रहे हैं कि यह एक अच्छी नीति है। यहाँ पे ये नहीं जोड़ रहे हैं कि किसी आदमी के अंदर ईमानदारी, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा कि किसी गुण के बारे में, भाव के बारे में जो बात करते हैं उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल में ये सब वर्च्यू, क्रुएलिटी, मास्टरी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा आ जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक एट्रीब्यूट और एक वर्बियल। क्या है ये एट्रीब्यूट और वर्बियल नाउन जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रकार के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं? तो चलिए उसको समझते हैं। एट्रीब्यूट नाउन वैसे नाउन जो गुण बताते हैं। ऐसे नाउन प्रायः किसी शब्द में सफिक्स जोड़कर एट्रीब्यूट बनाते हैं। थोड़ा सा इस लैंग्वेज को सही कर लीजिएगा क्योंकि टाइप करने में हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। तो इसका सेंटेंस इस तरीके से हम लोग बना सकते थे, ऐसे नाउन जो गुण बताते हैं और ये नाउन प्रायः किसी शब्द में सफिक्स जोड़कर बनाए जाते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज को आप सही कर लीजिएगा। तो ऐसे नाउन जो गुण बताते हैं और ये क्या किया जाता है कि किसी भी शब्द में सफिक्स जोड़कर नाउन बनाया जाता है। तो कैसे हम लोग सफिक्स जोड़ के नाउन को बनाते हैं उसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेस लगा के शब्द में हम लोग नेस लास्ट में जोड़ के नाउन बनाते हैं। सिप जोड़ के शब्द के अंत में नाउन बनाते हैं। ANC जोड़ के, ENCE ये भी जोड़ के हम लोग नाउन बनाते हैं। ISM, TION, MENT। तो इन सभी शब्दों को यूज करके हम लोग अलग अलग प्रकार के नाउन बनाते हैं। जैसे ब्लाइंड में NESS जोड़ दिए,
शिप के लिए जैसे आप ये देख लीजिए, सिटीजन में हम लोग शिप को जोड़ दिए, तो जब हम लोग किसी भी शब्द के अंत में कुछ जोड़ते हैं उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स को इन सभी में आप देखेंगे कि लास्ट में कुछ जोड़ के नाउन बनाया जा रहा है। जैसे ISM यहाँ है तो यहाँ पे ISM ISM ISM। इसी TIUN है तो यहाँ पे एस्पायर में एस्पायर को आगे बनाने के लिए इसमें TIUN जोड़ा गया है। करप्शन में भी यहाँ पे TIUN है। तो इस तरीके से आप एक तरह से आप कहिए कि नाउन को पहचानने का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का एक तरह से आप इसको रूल के तरह से ध्यान रख सकते हैं कि जिस नाउन के लास्ट में MENT हो या TIN हो या ISM हो या ENC हो या ANCE हो, तो वैसे नाउन को हम लोग एट्रीब्यूटिव या एट्रीब्यूट नाउन कहते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। वर्ड्स जो रूट वर्ड में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव होते हैं, नीचे उन वर्ड्स का यहाँ पे लिस्ट दिया है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं और ये वर्ड खुद में अपने आप में एडजेक्टिव भी होते हैं। अब आपको ये सेंटेंस में पता चलेगा कि उस वर्ड का यूज एज ए नाउन हुआ है या एडजेक्टिव हुआ है। तो ये कौन कौन से शब्द हैं उसको आप देख लीजिए। एंगर, बिलीव, करेज, डिसीट, ड्रीम, ईज, एनर्जी, लव, हेट, हेल्प, स्किन, पेन, ब्यूटी, जस्टिस, ट्रूथ, प्राइड, पीस, थंडर, होप, जॉय, फेथ, ट्रबल, एक्सेट्रा। तो ये सब नाउन एडजेक्टिव, ये सब नाउन तो हैं ही, साथ में एडजेक्टिव भी है। अब चलिए हम लोग वर्बियल नाउन को पढ़ते हैं। यहाँ से आपको देखने से ही, ये वर्ड को देखने से यहाँ पे देखेंगे तो वर्ब आया है, तो कहीं ना कहीं ये नाउन वर्ब से रिलेटेड है। अब किस तरीके से वर्ब से रिलेटेड है उसको हम लोग आगे देखते हैं। वैसे वर्ड जो वर्ब या नाउन दोनों होते हैं उसको हम लोग वर्बियल नाउन बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ये रन है और ये सेंटेंस में कहीं यूज हो गया तो उसको हम लोग वर्बियल नाउन बोल देंगे, तो ये गलत है। हमें इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच उस सेंटेंस में देखना होगा। अगर रन का यूज कहीं पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरीके से किया जाएगा तब हम लोग उसको नाउन के रूप में रखेंगे। अदरवाइज अगर वर्ब के रूप में यूज हुआ तो उसको वर्ब ही बोलेंगे। आपको आगे और अच्छे से क्लियर आइडिया मिल जाएगा इस पे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे रन हो गया, गो हो गया, मूव, वॉक, ट्राई, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, वर्बियल नाउन भी हैं और वर्ब भी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अ बोल्ड मूव। तो यहाँ पे ये जो मूव है ये नाउन है। अब इसको कैसे हम लोग पहचाने? एक तो आप देखेंगे कि ये हो गया सब्जेक्ट, इस सेंटेंस के लिए बोल सकते हैं ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे वर्ब के रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में। ये आर्टिकल हो गया और ये बोल्ड एडजेक्टिव हो गया। अब बताइए, एडजेक्टिव जो यूज किया जाता है वह नाउन से पहले किया जाता है, तो उस तरीके से हम लोग डायरेक्ट इसको पहचान सकते हैं कि ये मूव यहाँ पे नाउन है। या आप बोल सकते हैं कि आर्टिकल का यूज हम लोग कब करते हैं, तो नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये, और या तो आप सेंटेंस का मीनिंग समझिए तो वहां से भी बोल सकते हैं कि मूव यहाँ पे वर्ब के रूप में नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ है, बल्कि नाउन के रूप में। नेक्स्ट है जैसे ही इज ऑन द गो। यहाँ पे इज हो जाएगा मेन वर्ब और ये जो गो हो गया ये यहाँ पे वर्बियल नाउन हो गया, यानी कि यह नाउन के तौर पे इस सेंटेंस में यूज हुआ है। ही गोज भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ही गोज करेंगे तो यहाँ पे गो जो है वर्ब के रूप में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ऐसे आपको, जैसे आप कोई हो सकता है एग्जाम में प्रश्न आए तो आपको कई बार जैसे यहाँ पे बोल्ड मूव, इससे पहले ए लगा है तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो वो सेंटेंस आप देखेंगे पैसेज वगैरह, क्लोज टेस्ट वगैरह में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि कुछ वर्ब हैं
जो कि नाउन के तौर पे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ब के अंत में आईएनजी लगाकर भी वर्बियल नाउन बनाया जाता है। इसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे कि आप ये देख लीजिए, हम सभी को मालूम है वर्ब के साथ आईएनजी अगर लगा देंगे तो यह वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चौथा फॉर्म हो जाता है। तो चौथे फॉर्म को भी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म को भी हम लोग क्या करते हैं कि नाउन के रूप में यूज करते हैं। जैसे द टीचिंग्स ऑफ विवेकानंद आर इवन मोर रिलेवेंट टुडे, यानी कि विवेकानंद के जो शिक्षाएं हैं वो आज के टाइम में ज़्यादा प्रासंगिक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि टीच मतलब तो पढ़ाना होता है, लेकिन इसमें आईएनजी लगाकर हम लोग, ये वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया, लेकिन इसका यूज नाउन के तौर पे हुआ है, तो ये यहाँ पे वर्बियल नाउन कहलाएगा। और इसको हम लोग सिंगुलर में या प्लूरल में दोनों में यूज कर सकते हैं आईएनजी वाले फॉर्म वाले नाउन को। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ वाज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। जो मेरे लाइफ का बिगिनिंग्स है वो किससे, संघर्षों से भरा हुआ था। और अब यहाँ पे देखिए, चूंकि इसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है या प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। यहाँ पे ये बिगनिंग सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है वाज, ये सिंगुलर यूज हुआ है। तो जिस तरीके से अगर सिंगुलर के तौर पे ये वर्बियल नाउन यूज हुआ है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, अगर प्लूरल के तौर पे यूज किया जाएगा तो आगे वर्ब भी हम लोग प्लूरल लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को जिरंड के रूप में नाउन ही माना जाता है। जब आप वर्ब का एडवांस वर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इन्फिनेटिव, जिरंड, ये सब, तो वहाँ पे जो जिरंड है वह क्या है, एक तरह से नाउन का ही रूप है। इसलिए इसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में या प्रीपोजिशन का स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चूंकि जब आप धीरे धीरे आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि नाउन का यूज कई तरीके से किया जाता है। आगे हम लोग और पढ़ेंगे नाउन तो वहाँ पे भी समझेंगे। अब नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, इसको भी सही कर लीजिए स्पेलिंग, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में, इन सभी रूप में हम लोग करते हैं। जब नाउन का यूज इन सभी रूप में करते हैं और ये वर्ब यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिरंड फॉर्म में जो वर्ब होते हैं ये भी नाउन होता है। तो चूंकि ये वर्ब नाउन होने के कारण नाउन को जिस जिस तरीके से हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो जो वर्ब है भी प्लस आईएनजी का, उसको भी हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्लस वर्ब भी वर्बियल नाउन की तरह ही यूज किया जाता है। आगे जब वर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप पढ़ेंगे टू प्लस V1, यह इन्फिनेटिव कहलाता है या इसको हम लोग फुल इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। तो इसका भी यूज वर्बियल नाउन की तरह किया जाता है। तो या तो इसको आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि टू प्लस V1 जो वर्ब का फॉर्म है यह भी नाउन के तरह यूज होता है, सिंपल सा। आगे है एडजेक्टिव के पहले द का इस्तेमाल करके नाउन की तरह यूज किया जाता है। इसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। द प्लस एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि एडजेक्टिव, जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ और इस पॉइंट को हम लोग फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी नाउन स्टार्ट किए हैं, लेकिन एडजेक्टिव को किस तरीके से नाउन की तरह यूज कर लेते हैं हम लोग वो थोड़ा सा देख लें। जैसे हम सभी को मालूम है कि रिच, पुअर, ये सब, जैसे ब्लाइंड अभी देखे थे, तो ये सब क्या है कि एडजेक्टिव है। लेकिन इसके पहले जब आर्टिकल द यानी कि द प्लस एडजेक्टिव
यानी एडजेक्टिव के पहले हम लोग क्या लगा दिए, तो द लगाने के बाद इसको नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे ही द लग गया तो ये अपने आप में प्लुरल को डिनोट करता है, तो ये प्लुरल नाउन की तरह तब हम लोग इसका सेंटेंस में यूज करते हैं। तो जब यह प्लुरल हो गया तो अब यहाँ जो वर्ब आएगा यह भी हम लोग प्लुरल वर्ब लेंगे। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखिए, द रिच इज यूजुअली हैप्पी, तो गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आर लगाया गया है, क्योंकि द रिच के पहले द लगाने से ये पूरा प्लुरल में बन गया है। प्लुरल में बनने के कारण यहाँ पे वर्ब हम लोगों को आर लेना पड़ा, यानी प्लुरल वर्ब लेना पड़ा, इसीलिए हो गया द रिच आर यूजुअली हैप्पी। इस पे आप देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द ग्रेट आर, ग्रेट है एडजेक्टिव, इसके पहले द लगा दिए तो यहाँ पे आर लेना पड़ा हमें, तो द ग्रेट आर दोज हु वैल्यू देयर टाइम। तो ये हो गया यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आज पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त। और जो थोड़ा मोड़ा अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका अलग अलग यूज है वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। वीडियो का सेशन आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो जैसे आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और भी अलग अलग कंटेंट जो आते रहता है उससे आप उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।